अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ ताहिर खान में एक नई वीडियो के साथ तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खुशामदीद। आज की वीडियो में बेसिकली जो मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सेकंड टेस्ट जो कि शुरू होने जा रहा है उसके मुतालिक। सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं कि जैसे पाकिस्तान ने अपने 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है सेकंड टेस्ट मैच के लिए, जिसमें शाहीन शाह आफरीदी का नाम शामिल नहीं है। इसके अलावा मीर हमजा और अबरार अहमद ने स्क्वाड में वापसी की है, जो कि मेरे ख्याल से दोनों इंक्लूजन बहुत बेहतर और अच्छे हैं। अब देखना ये है कि कल प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन मिस आउट करेगा, आया खुर्रम होंगे या मोहम्मद अली होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से मीर हमजा तो शाहीन की जगह ऑटोमेटिक चॉइस बन जाएंगे। दोनों बाकी फास्ट बॉलर्स में से कोई एक आई गेस मिस करेगा और उसकी उनकी जगह अबरार होंगे। अगर आप माजी का प्रेसिडेंस देखें तो अबरार अहमद ही मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक शायद अभी गलतियों से सीख लिया है और देखते हैं फिर उनका इंक्लूजन होगा कि नहीं होगा टीम में। चलें, इसके बाद सबसे पहले देखते हैं कि हमारी टीम की इस वक्त जो कारकर्दगी रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है। कोई भी खिलाड़ी डिलीवर नहीं कर पा रहा है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो या बैटर्स हो, हमारे कोई भी डिलीवर नहीं कर रहा है। खासतौर से बॉलर्स का देखा जाए तो बॉलर्स, रमीज राजा ने जो एक अपनी वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि एशिया कप में इंडिया ने जो हमें फेंटा लगाया था उसके बाद से पाकिस्तान रिकवर नहीं कर पाया, तो मेरे ख्याल से ये शायद गलत नहीं होगा। मैं भी यही समझता हूँ कि उस मैच के बाद से पाकिस्तान रिकवर ही नहीं कर पाया। हारिस रऊफ उस मैच में अनफिट हो गए, नसीम शाह बाहर हो गए उसके बाद, तो पाकिस्तान उसके बाद वाकई रिकवर नहीं कर पाया। वही बात जो मैं मुसलसल कहता हुआ आ रहा हूँ, दोबारा रिपीट करूंगा कि हमारा मेजर जो रीजन है बॉलिंग में स्ट्रगल करने का वो ये है कि हम नया बॉल इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे, हम नए बॉल से विकेट ही नहीं ले पा रहे। पूरा वर्ल्ड कप हमने स्ट्रगल किया, अभी भी हम टेस्ट सीरीज में देख रहे हैं कि हम स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि जिस विकेट के मुतालिक ये कहा जा रहा था कि ग्रीन टॉप होगी बांग्लादेशी बॉलर्स ने उन कंडीशंस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, उनके फास्ट बॉलर्स ने भी और स्पिनर्स ने भी, तो हमारे फास्ट बॉलर्स क्यों लैग कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि हमारे बॉलर्स का पेस बिल्कुल ही नीचे चला जाता है और कोई भी फास्ट बॉलर अपनी फुल पेस पे फुल पोटेंशियल बॉलिंग नहीं कर पा रहा है। तो मेरे ख्याल से फिर 130 135 स्पीड के बॉलिंग कहीं भी बैटर्स को ट्रबल नहीं कर सकती, और खासतौर पर इंडी की विकेट पे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो इसकी तरफ देखने की बहुत जरूरत है। अगर आप खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली को भी देखें तो मुझे भी वो बॉलर वो जरूर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों इस कैलिबर के शायद नहीं है कि वो भी टेस्ट मैचेस में या इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद लंबा खेल सकें। मे बी वो अच्छा खेलें, बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और उनके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन बाहिर जो नजर आ रहा है उसी तरीके से अगर हम कभी रिप्लेसमेंट से भी जाते हैं, वनडे T20 में देखते हैं तो जमान खान भी एक प्योरली T20 बॉलर है, मैं उन्हें वनडे का बॉलर भी नहीं समझता। अगर अभी हम थोड़ा टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा जो तवज्जो के मरकज हमेशा की तरह रहते हैं और रहेंगे वो है बाबर आजम। बाबर आजम पिछली 14 इनिंग्स में 50 नहीं कर पाए हैं, जो कि उनका एक लॉन्गेस्ट स्ट्रीक है। और ओवरऑल भी अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स का देखा जाए तो विराट कोहली को उन्होंने मैच किया है। विराट कोहली का भी जो कि लॉन्गेस्ट स्ट्रीक था जिसमें उन्होंने 50 प्लस स्कोर नहीं किया था, वो भी 14 मैचेस का था। इसके अलावा और भी बहुत से बड़े खिलाड़ी ऐसे स्ट्रीक से गुजर चुके हैं। स्टीव स्मिथ मेरे ख्याल से मौजूदा दौर में 5 दफा ऐसा कर चुके हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से 2 से 3 दफा ऐसा कर चुके हैं कि उनकी 2 से 3 दफा 5 इनिंग्स ऐसी रही जिसमें उन्होंने कोई 50 स्कोर नहीं की है। लेकिन देखते हैं कि बाबर आजम कैसा कमबैक करते हैं। उम्मीद तो कर सकते हैं कि वो अच्छा खेलें। जो हमारे बोर्ड ने और हमारी मैनेजमेंट ने और जो मीडिया क्रिटिसिज्म रहा है उससे ये चीज बिल्कुल आया नजर आ रही है कि बाबर आजम का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही शटर हो चुका है। वो बिल्कुल भी रिदम में नहीं आ पा रहे, वो कोशिश भी कर रहे हैं तो भी नहीं आ पा रहे। ऐसा नहीं उन्होंने स्टार्ट नहीं लिया, उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से हर दूसरे मैच में स्टार्ट जरूर लिया है, चाहे वो वनडे हो T20 हो। और इन 14 इनिंग्स में से भी मेरे ख्याल से 6 से 7 गालवन ऐसी इनिंग्स है जिसमें उन्होंने स्टार्ट लिया है, लेकिन उसके बाद वो अपनी विकेट गंवा देते हैं। और एक पैटर्न नजर आया है उनकी बैटिंग में, उनकी फॉलो विकेट्स में, कि वो एक ही तरीके से आउट होते नजर आ रहे हैं। जैसे वो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल पे इनसाइड एज होते नजर आ रहे हैं, या बॉल अंदर आ रहा है तो उनके ऑफ स्टंप पे लग रहा है तो वो बोल्ड हो रहे हैं, या वो जिस तरह से हमेशा से गाइड करते हैं। देखिए, जब आपका अच्छा फॉर्म होता है और आपकी फॉर्म लगी होती है तो आप हर शॉट, चाहे वो रिस्की शॉट भी हो, तो उससे आपसे प्रोडक्टिव हो जाते हैं। और जब आपकी फॉर्म नहीं लगी होती तो एक अच्छा शॉट पे भी आप आउट हो जाते हैं। वो जैसे स्लिप पे आउट हो रहे हैं, वो हमेशा से पीछे थर्ड मैन की तरफ ऐसे शॉट करके बॉल को गाइड करते हुए माजी में भी हमें नजर आए हैं, लेकिन जब आपका बैट पे चल रहा होता है तो आप उस पर भी आउट होते हैं। हमने मुतवातर देखा है, वो वर्ल्ड कप में भी 2 दफा ऐसे आउट हुए और इंग्लैंड सीरीज में भी आउट हुए। ऑल्दो इंग्लैंड में सीरीज में भी वो अच्छा खेल रहे थे और जोफ्रा आर्चर की बॉल में फिर आउट हो गए थे। खैर, बाबर आजम के लिए भी ये एक मौका है कि वो कमबैक कर सकें। बहुत से लोग हमें ये बातें भी करते नजर आ रहे हैं
हमारे कुछ साबिक क्रिकेटर्स भी के बाबर आजम को भी ड्रॉप कर देना चाहिए। देखें, बाबर आजम, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी सर्विसेज बहुत है तो उनको मौका देना चाहिए, उन्होंने अच्छा खेलते हुए आए हैं, लेकिन अगर आप इस वक्त हमारा बैटिंग ऑर्डर देखें तो हमारा बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल भी रिलायबल एज ऑलवेज नहीं नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील के अलावा कोई भी बैटर इस वक्त ऐसे नहीं है। खासतौर पे रिजवान ही सबसे बेहतर हैं और सऊद शकील टेस्ट में तो हमें थोड़े कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं, ऑल्दो दौरा ऑस्ट्रेलिया में वो इतने कंसिस्टेंट नहीं थे। सलमान अली आगा पे फिर हमने देखा है तनकीद होती नजर आ रही थी। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हम उनके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमने देखा है कि सलमान अली आगा टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हैं। उनका वो रोल ही नहीं था जो उनको दिया गया पिछले टेस्ट मैच में बॉलिंग करने का। वो कोई फर्स्ट लाइन स्पिनर नहीं है आपके, वो एक पार्ट टाइमर है। वो किसी बॉलर को सपोर्ट दे सकते हैं, कभी हमें फास्ट बॉलर्स को रेस्ट देना हो तो बॉल कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं है। सबसे बड़ा जो हमारे अलमिया है, हम फॉर्मेट्स में प्लेयर का रोल नहीं समझ पाते कि किस प्लेयर का क्या रोल है। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किस प्लेयर का क्या रोल हो सकता है। जैसे हम T20 में भी कभी कभी देखते आते हैं कि ये कहा जाता है आप 4 ओपनर खिला रहे हैं, 5 ओपनर खिला रहे हैं। जाहिर सी बात है, साजिद फरहान जैसे प्लेयर का तो मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बनती, लेकिन एट टाइम्स बहुत से ऐसे प्लेयर होते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। अगर हम इंडिया की मिसाल भी लें तो एक जमाने में जब वो टेस्ट मैचेस में वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर ओपन करते थे तो गंगुली भी मिडिल ऑर्डर में थे, सचिन तेंदुलकर भी मिडिल ऑर्डर में थे, राहुल द्रविड़ मिडिल ऑर्डर में थे, और जबकि ये पांचों खिलाड़ी ओपन भी करते रहे हैं मुतवातिर, तो क्या वो लोग ओपनिंग बैट्समैन बन गए या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है? उनका हर फॉर्मेट में डिफरेंट रोल है। हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि किस बैटर का, किस प्लेयर का किस फॉर्मेट में क्या रोल है। देखते हैं कि अब कल कैसे पिच बिहेव करेगी। वैसे तो मेरे ख्याल से ग्राउंड स्टाफ पिच को और फील्ड को सुखाने में लगे हुए, क्योंकि पिंडी में भी बारिश हुई थी और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही है कि मेरे ख्याल से आउटफील्ड गीली ही है। आई डोंट थिंक सो कि शायद मैच टाइम पे शुरू हो, मेरे ख्याल से शायद कुछ डिले हो। देखना है कि अब विकेट कैसे बिहेव करेगी। शाहिन आफरीदी को ड्रॉप करना मेरे ख्याल से एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत थी और किया है कि अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप टीम से बाहर हो जाएंगे। सिमिलरली गोस फॉर बाबर आजम। ऐसी बात है, अगर बाबर आजम का भी ये चलता रहा लंबा, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो मेरे ख्याल से अगर उनको भी ड्रॉप कर दिया जाएगा एक आध सीरीज के लिए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको खुद को रीग्रुप करने की, मेरे ख्याल से थोड़ा सा लाइमलाइट से हटने की भी जरूरत होती है। लेकिन जहां हमें नजर आता है कि मीडिया और सोशल मीडिया पे बाबर आजम तनकीद की जद में रहते ही हैं। अगर वो किसी छोटी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं तो भी ये कहा जाता है कि छोटी टीम के अगेंस्ट रन कर रहे हैं, और अगर नहीं करते रन तो भी ये कहा जाता है कि छोटी टीम के अगेंस्ट तक भी रन नहीं कर पाते। तो देखें, ये सब चीजें चलती रहेंगी और जिन्होंने बातें करनी वो करते रहेंगे। मेरे ख्याल से बाबर आजम को बहुत कंपोज रहने की जरूरत है, क्योंकि वो पाकिस्तान का एसेट है। पाकिस्तान ने बहुत अरसे के बाद कोई ऐसा बैटर प्रोड्यूस किया है जो पाकिस्तान को शायद तीनों फॉर्मेट्स में बहुत लंबे अरसे तक सर्व कर सके, और हमें उनकी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा चीजें जो मिस मैनेज और मिस हैंडल होती हैं वो बोर्ड की तरफ से होती हुई आती हैं, जो कि फिर नीचे नीचे आती हैं, फिर उसके बाद वापस एस्केलेट होती हैं। टीम में रिफ्ट की जहां तक बात है तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। यूनिटी जरूर नजर आ रही है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे खिलाड़ियों का एटीट्यूड प्रॉब्लम नजर आ रहा है, जिसमें ख्याल से शायद सर फहरिस्त वक्त शाहीन आफरीदी हैं। देखते हैं कि फिर अब वो एक मैच के लिए बाहर बैठेंगे, वो अपने आप को कैसे रीग्रुप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से शाहीन को अपनी फिटनेस और पेस थोड़ा सा इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि आपको बेशक आप कम ओवर्स करें, मेरे ख्याल से 4 से 5 ओवर का स्पेल भी करें, लेकिन फुल रिदम से और फुल पेस से करने की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से फिर वो अपनी जगह बाकी फॉर्मेट में भी खोते चले जाएंगे। जैसे कि एक दफा वसीम अकरम भी एक जिक्र कर रहे थे कि एक बिल्कुल ड्रॉन टेस्ट मैच था जिसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आना था। जल्दी से मैं इस बात पे रोशनी डाल सकूं तो उनका कहना ये था कि हमें पता था इसका नतीजा ड्रॉ होने वाला है, लेकिन उनसे इमरान खान ने ये कहा कि एक एंड से वो भी 5 ओवर करेंगे अपनी फुल पेस पे और आप भी करें। तो वसीम अकरम ने मुझसे ये कहा था कि आप मुझसे क्यों करवा रहे हैं इस मैच में, तो जान ही नहीं बची। तो उन्होंने कहा था मैं तुमसे मैच प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि तुम फुल पेस से कैसे बॉल कर सको और अपने मसल्स कैसे डेवलप कर सको। तो मेरे ख्याल से हमें जरूरत है हमारे बॉलर्स को भी अंडरस्टैंड करने की। अगर खिलाड़ी जब तक खुद नहीं समझेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो आप दुनिया जहां का कोई भी कोच ले आए, कोई भी फॉरेन कोच ले आए, वो कुछ नहीं कर सकता। हम देखते हुए आ रहे हैं कि मिकी आर्थर भी रहे कोच, बाद में सेकंड उनका टेन्योर मेरे ख्याल से हरगिज अच्छा नहीं था। वो एक ऑनलाइन कोच बने हुए थे जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी ने भी ज्वाइन किया है। अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट उनके रिकॉर्ड पे अच्छी चीजें रही हैं एज अ प्लेयर भी और एज अ कोच भी। अब देखना ही होगा कि पाकिस्तान टीम कैसे उनके साथ चलती है और आगे क्या नतीजे आते हैं। अब तक के लिए इतना ही, पर इंशाल्लाह नई वीडियो में आपकी खिदमत जरूर हाजिर होंगे। कल फर्स्ट डे के बाद के क्या प्रोग्रेस रही पाकिस्तान की और इस टेस्ट मैच की।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।